हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो भाई जितने भी साथी अपने 20 ग्रुप से यानी कि 24 ग्रुप से जुड़े हुए हैं भाई, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है भाई। क्या खबर है जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे भाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके 5 नंबर है सोशियो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, उनका क्या असर पड़ेगा जो आपका मेंस का रिजल्ट है उस पर। ठीक है, जो मार्क्स है वो तो दिए गए हैं भाई आपके सीटी प्री में। ठीक है, और सीटी प्री में 5 मार्क्स देने के बाद जो आपका मेंस का रिजल्ट है भाई उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे भाई आज। ठीक है, थोड़ी अपडेट मैं दे देता हूँ आपको। सबसे पहले जो आपका मेंस का रिजल्ट आता 24 ग्रुप्स का, ठीक है, उसमें भाई जो कुछ कैटेगरीज है, कुछ ग्रुप्स भाई, उनमें जो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो ज़्यादा है और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम है। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए था भाई क्योंकि जिस भी कैंडिडेट ने जो सीटी परी है अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, यानी कि 38 नंबर से लेकर आपके 47.5 नंबर के बीच नंबर थे। 47.5 हो गए तो आप जनरल में जाएंगे, अगर 47.5 से कम थे तो आप अपने ही कैटेगरी में रहेंगे। तो भाई जिस भी कैंडिडेट ने 47.5 नंबर से कम 38 और 47.5 के बीच जितने भी नंबर लिए थे, अगर अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो मेंस के रिजल्ट में उसे अपनी ही कैटेगरी में रखा गया भाई। ठीक है, और अगर कैंडिडेट ने 47.5 नंबर से ज़्यादा ले लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है सीटी, मतलब 47.5 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो भाई जो मेंस का रिजल्ट है, मेंस के रिजल्ट में वो जनरल में जा सकता है, मतलब जनरल की सीट पर आ सकता है वो, अगर उसके जनरल के बराबर नंबर है तो। ठीक है, लेकिन उस बशर्ते उसको जो सीईटी प्री है वो भी जनरल में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर सीईटी प्री आपका अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई है, यानी कि 38 नंबर लेके या उससे ज़्यादा नंबर लेके, 47.5 से कम और 38 से ज़्यादा नंबर लेके अगर आप पास हुए हैं सीईटी प्री में, तो आपको अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे नंबर आपके जनरल से जो मेंस है उसमें जनरल से ज़्यादा नंबर भी क्यों ना हो आपके, तो आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि 5 नंबर का क्या फर्क पड़ेगा इस चीज पर। ठीक है, तो भाई जो 21 मार्च डेट लगी हुई है कोर्ट में रिव्यू के केस के लिए 20 ग्रुप यानी कि 24 ग्रुप्स की, तो भाई उसमें जो एचएसएससी ने रिजल्ट दे रहा है भाई, जो सीटी परी का वो रिजल्ट दे रहा है। जो रिजल्ट आया था आपका 10/1/2023, 10/1/2023 को जो एचएसएससी के द्वारा सीटी परी का जो रिजल्ट जारी किया गया था वो रिजल्ट कोर्ट में पेश करना भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि उस रिजल्ट में जो सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर है वो दिए गए हैं भाई। ठीक है, लेकिन नंबर तो दिए गए हैं, लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट, जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट थे सभी को एग्जाम में बैठने का मौका मिला था, इतना भी आप सभी को सब बताइए। ठीक है, एग्जाम में बैठने का सभी कैंडिडेटों को मौका मिला था जिसने भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो भाई 5 नंबर का कोई मैटर नहीं रहता। 5 नंबर का जो मैटर रहता है वो रहता है भाई आपके जो सीटी मेंस का रिजल्ट था 24 ग्रुप्स का, उन पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा रिजल्ट का 5 नंबर पे, आप ये देख लीजिए एक बार। देखो भाई, कोई भी कैंडिडेट है जो रिजर्व कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से मान लेते हैं हम। ठीक, एससी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट है भाई जिसका जो सीटी परी का स्कोर है वो है 38 नंबर, 38 नंबर स्कोर है, जो ये बिना 5 नंबर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और एक दूसरा कैंडिडेट है भाई वो भी रिजर्व कैटेगरी से ही है भाई। ठीक है, एससी कैटेगरी से ही है, मान लेते हैं हम, और उसका स्कोर है भाई 45, बिना सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ऐड किए हुए। ठीक है, उसके बाद भाई जो आपका इसमें जो सोशल मीडिया के मार्क्स से 5 नंबर वो दोनों को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया आपका जो 5 नंबर का केस है वो देने हैं या नहीं देने वो बाद में डिसाइड हुआ है, वो केस बाद में उसका फाइनल 31/5/2024 को हुआ है वो, लेकिन उससे पहले आपके जो 24 ग्रुप थे इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें भाई आपके जो 5 नंबर है वो दिए गए हैं जो सोशोनोमिक के है प्री में। ठीक है, तो भाई जो कैंडिडेट एक है भाई इसका स्कोर हो जाता है आपका 43, और जो दूसरा कैंडिडेट है भाई इसका स्कोर हो जाता है 50।
ठीक है। देखो अब जो पहले वाला कैंडिडेट है भाई, अगर ये कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ को भी पार करता है तो भी भाई ये अपनी ही कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि इसने जो सीटी परी है वो अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। ठीक है, क्योंकि अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो ये अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। फाइनल जो उसका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल मेंस का रिजल्ट होगा, जो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि इसने अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो जो फाइनल मेंस का रिजल्ट है वो भी अपनी कैटेगरी में रहेगा, चाहे इसके नंबर कितने भी हो, जनरल से ज़्यादा भी क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी तरफ कैंडिडेट नंबर 2 है भाई, जो इसके 50 नंबर बन जाते हैं 5 नंबर देने के बाद, जो सोशियोनॉमिक के है। 50 देने के बाद भाई ये कैंडिडेट ऐसी कैटेगरी का है, लेकिन अगर इसके कट ऑफ से जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ के बराबर नंबर है इसके, जो कैंडिडेट नंबर 2 है, अगर इसकी जनरल की कट ऑफ के बराबर नंबर या उससे ज़्यादा नंबर है तो भाई ये कैंडिडेट है जो जनरल में फाइट करेगा, मतलब कि ये कैंडिडेट जनरल में सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसने जो सीटी जो सीटी क्वालिफाई इसने 50 नंबर के साथ जनरल में किया है। ठीक है, वो कब किया है? जनरल में 5 नंबर देने के बाद। 5 नंबर देने के बाद इस कैंडिडेट ने जनरल में जो सीटी है प्री है वो क्वालिफाई किया है। अगर 5 नंबर इसको नहीं दिए जाते, अगर इसको 5 नंबर सोशियोनॉमिक के नहीं दिए जाते तो भाई ये कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में रहता और अपनी ही कैटेगरी में फाइट करता, जनरल की सीट पर, मतलब जनरल की सीट पर ये फाइट नहीं कर सकता था फिर। लेकिन सोशियोनॉमिक के 5 नंबर मिलने के बाद ये जो कैंडिडेट नंबर 2 है ये जनरल में सिलेक्ट होगा, अगर इसके जनरल से ज़्यादा मार्क्स है तो। ठीक है, तो सोचने में का मैटर ये है भाई इनमें। ठीक है, अपनी राय है इसको लेकर भी अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा ही जो अपने जो मेंस का रिजल्ट है क्या उसमें ऐसा ही हुआ है? ठीक है, आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स है जो वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपने राय।